प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार काइजन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो यूकेपीएससी पीवाईक्यू की हमारी एक सीरीज चली हुई है। आज आपका 5वां लेक्चर होगा। 4 लेक्चर ऑलरेडी हम कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, जो पिछली क्लास थी उसमें हमने 85 क्वेश्चन देख चुके थे। 85 क्वेश्चन हम जान चुके थे। 86 देखते हैं। 86 में आपका क्या कहा है? कुमाऊं के ब्रिटिश कमिश्नरों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो कौन सा अनुक्रम आपसे पूछा हुआ है कि सबसे पहले कौन था, फिर उसके बाद कौन आपका कमिश्नर बना, फिर तीसरे पे कौन था, चौथे पे कौन था। तो प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन दिया है ट्रेल, फिर आपका गार्डनर, फिर रैमजे और फिर हमारा विडम। गार्डनर। अच्छा, अगर इस ऑप्शन की बात करी जाए प्यारे बच्चों, तो ट्रेल पहला कमिश्नर नहीं था। पहला कमिश्नर कौन था आपका प्यारे बच्चों? गार्डनर पहला था, और दूसरा हमारा प्यारे बच्चों ट्रेल था, और तीसरा हमारा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा प्यारे बच्चों। गार्डनर पहला था, सही है। उसके बाद रैमजे नहीं था प्यारे बच्चों, और बैटन आपका रैमजे से पहले था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ट्रेल यहाँ दिया है, ट्रेल के बाद प्यारे बच्चों फिनले दिया है, और आपका इबर्टसन दिया है, तो ये भी आपका क्या होगा प्यारे बच्चों? गार्डनर, ट्रेल, हाँ ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन डी दिया है, गार्डनर ये पहला था, बिल्कुल सही है। ट्रेल दूसरा था, गार्डनर के बाद ट्रेल बना था, ये आप जानते हो। फिर आपका बना कौन था ट्रेल के बाद? वैसे तो प्यारे बच्चों गोबान बना था, लेकिन गोबान आपको ऑप्शन में नहीं दिया है। तो गोबान के बाद प्यारे बच्चों कौन बना था? लुसिंगटन बना था, ये आपका चौथा था। और लुसिंगटन के बाद प्यारे बच्चों कौन बना? बैटन आपका बना था। लुसिंगटन के बाद बैटन आपका बना, और बैटन के बाद आपका प्यारे बच्चों कौन बना था? बैटन के बाद आपका हेनरी रैमजे, जिसको आप हेनरी रैमजे बोलते हो। तो बिल्कुल सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये आपका अनुक्रम बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए, एडवर्ड गार्डनर पहला था, आपको यहाँ भी दिया है। कार्यकाल 1815 से 16। विलियम ट्रेल आपको दिया है 1816 से 1835 इसका कार्यकाल दिया। फिर प्यारे बच्चों लुसिंगटन यहाँ दिया है। अच्छा, विलियम ट्रेल के बाद एक आपका कमिश्नर आएगा जिसका नाम था जॉर्ज गोबान। ये आप याद रख लेना प्यारे बच्चों, जॉर्ज गोबान। कौन बनेगा? विलियम ट्रेल के बाद जॉर्ज गोबान। और गोबान के अगर कार्यकाल की बात करें प्यारे बच्चों, तो 1836 से लेकर 1838 तक आपका किसका शासनकाल था? जॉर्ज गोबान का शासनकाल था। अच्छा, लुसिंगटन का कार्यकाल दिया 1839 से 1847, या आपको 1838 से 1848 भी प्यारे बच्चों आपको देखने को मिलता है। 1838 से 1848 किसका प्यारे बच्चों? लुसिंगटन का। फिर बैटन की बात करें तो बैटन का आपका कार्यकाल 1848 से कितना प्यारे बच्चों? 1848 से 1856। और फिर बैटन के बाद जो आपका कमिश्नर बना वो कौन था प्यारे बच्चों? वो था हमारा हेनरी रैमजे। और हेनरी रैमजे का अगर आपसे कार्यकाल पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे प्यारे बच्चों? 1856 से लेकर 1884 ईस्वी तक किसका कार्यकाल रहा? ये आपका हेनरी रैमजे का। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तराखंड के किस क्षेत्र में ब्रिटिश शासक द्वारा खाम पद्धति लागू की गई थी? आपसे पूछा है प्यारे बच्चों कि ब्रिटिश शासन द्वारा किस क्षेत्र में खाम पद्धति लागू की गई? ऑप्शन ए प्यारे बच्चों आपको दिया है रवाई। रवाई की अगर बात करें तो कहाँ पड़ता है आपका? रवाई हो जाएगा प्यारे बच्चों टिहरी जिले में। कहाँ है प्यारे बच्चों रवाई क्षेत्र? टिहरी में आपका। अच्छा, ऑप्शन बी दिया है जौनपुर। जौनपुर भी प्यारे बच्चों आपका टिहरी में ही पड़ता है। टिहरी का, या आप ऐसा बोल सकते हो जो जौनसार बाबर क्षेत्र है आपका कहाँ पड़ता है? जौनपुर जौनसार बाबर क्षेत्र, क्योंकि इसमें टिहरी और आपका देहरादून वाला क्षेत्र सम्मिलित है। अच्छा, सी ऑप्शन तराई भाबर दिया है, और डी ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या दिया है? भोटांती क्षेत्र। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? तराई भाबर में ब्रिटिश जो आपका शासन था वहां उनके द्वारा खाम पद्धति का प्यारे बच्चों लागू की गई थी। चलिए प्यारे बच्चों, खाम एक प्रकार की राजस्व व्यवस्था थी जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा उत्तराखंड के तराई भाबर प्रदेश
में लागू किया गया था। अच्छा, ये तराई भाबर जो प्रदेश की बात की गई प्यारे बच्चों, जो उत्तराखंड का दक्षिण वाला एरिया है आपका, जहां आपका उधम सिंह नगर की बात करें या आपका नैनीताल वाला जो दक्षिण वाला एरिया है उसी की बात करें, तो उन क्षेत्र को उस समय क्या बोलते थे? तराई भाबर प्रदेश बोलते थे। वहीं तराई भाबर प्रदेश में ब्रिटिश शासकों के द्वारा क्या किया गया था प्यारे बच्चों? खाम पद्धति को लागू किया गया था। वहां से राजस्व इकट्ठा करने की एक आपकी क्या थी? ये राजस्व व्यवस्था। चलिए, निम्नांकित लेखकों में से किनका संबंध उत्तराखंड से नहीं रहा? आपको 4 लेखक यहाँ प्यारे बच्चों दिए गए हैं और ये अंग्रेजी लेखक है आपके, और इनमें से आपसे पूछा है कि वो कौन सा लेखक था जिसका संबंध उत्तराखंड से नहीं रहा। पहला ऑप्शन जॉर्ज ऑरेवल, रस्किन बॉन्ड, स्टीवन ऑल्टर, और प्यारे बच्चों ऑप्शन डी दिया है आपको बिल एटकिन। तो वो कौन है जो आपका जिसका संबंध उत्तराखंड से नहीं रहा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, जॉर्ज ऑरेवल। जॉर्ज ऑरेवल का संबंध उत्तराखंड से नहीं है। ये अंग्रेजी उपन्यासकार एवं कवि थे। कौन प्यारे बच्चों? जॉर्ज ऑरेवल। इनका जन्म बिहार के मोतिहारी। तो जॉर्ज ऑरेवल का संबंध उत्तराखंड से ना होकर कहां से है प्यारे बच्चों? बिहार के मोतिहारी में हुआ था। जबकि रस्किन बॉन्ड ये आपने पढ़ा हुआ होगा प्यारे बच्चों, स्टीवन ऑल्टर भी आपने सुना हुआ होगा, और ये कहां से संबंधित है? मसूरी से संबद्ध अंग्रेजी लेखक है। एवं बिल एटकिन भी उत्तराखंड से संबंधित है। तो रस्किन बॉन्ड, स्टीवन ऑल्टर, बिल एटकिन का संबंध कहां से है प्यारे बच्चों? उत्तराखंड से आपका संबंधित है। और रस्किन बॉन्ड और स्टीवन ऑल्टर आपके ज्यादातर जो रस्किन बॉन्ड है प्यारे बच्चों वो किस पे लिखता है? आपकी बच्चों से संबंधित आपकी अंग्रेजी कविताएं लिखता है। चलिए, कुमाऊं के निम्नांकित कमिश्नरों में कौन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का संबंधी था? आपसे पूछा है कि ये 4 आपको गवर्नर जनरल दिए हैं, इनमें से वो कौन था जो लॉर्ड डलहौजी का रिलेटिव था? पहला ऑप्शन दिया है चार्ल्स विलियम ट्रेल, J.H. बैटन, इसको जॉर्ज हैली बैटन बोलते हैं प्यारे बच्चों, पर्सी विंडम, हेनरी रैमजे। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, हेनरी रैमजे। चलिए, हेनरी रैमजे लॉर्ड डलहौजी का रिलेटिव था, और ऐसा बोलते हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी का चचेरा भाई था आपका कौन? हेनरी रैमजे। चलिए, कुमाऊं के 6वें कमिश्नर थे आपके हेनरी रैमजे। कार्यकाल की प्यारे बच्चों बात करें 1856 से 1884 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था, और 1857 की क्रांति के समय भी कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे था। इसको कुमाऊं की स्थानीय जनता रामजी साहब या रैमजी साहब आपका प्यार से पुकारते थे प्यारे बच्चों। इसी के द्वारा अल्मोड़ा के अंदर 1871 में 1871 में रैमजे इंटर स्कूल की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी प्यारे बच्चों? ये भी आपकी हेनरी रैमजे के द्वारा की गई थी। टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोध सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? आपसे पूछा है प्यारे बच्चों कि टिहरी रियासत में वो कौन सा डिप्टी कमिश्नर था जिसके अधीन ठाकुर जोध सिंह नेगी को बंदोबस्त अधिकारी नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट कर्नल यंग HB हियर से, ऑप्शन सी विंडम, और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों दिया है आपको कैप्टन हैडर। तो कौन था वो? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्सी विंडम। कौन था प्यारे बच्चों? पर्सी विंडम था आपका, जिसके अधीन ठाकुर जोध सिंह नेगी को बंदोबस्त अधिकारी आपका नियुक्त किया गया था। टिहरी रियासत के डिप्टी कमिश्नर विंडम के अधीन जोध सिंह नेगी को बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, ठाकुर जोध सिंह नेगी के बारे में एक बार और ध्यान रख सकते हो प्यारे बच्चों आप, इनके द्वारा 1908 ईस्वी में कुली एजेंसी की स्थापना भी की गई थी। कुली एजेंसी की स्थापना अगर आपसे पूछ ले कि कुली एजेंसी की स्थापना किसके द्वारा की गई प्यारे बच्चों, तो आप क्या बताओगे? ठाकुर जोध सिंह के द्वारा कुली एजेंसी की आपकी स्थापना की गई थी। टिहरी रियासत के अंतिम नरेश
कौन थे? आपसे पूछा है कि टिहरी रियासत का अंतिम राजा कौन था? नरेश किसको बोलते थे प्यारे बच्चों? नरेश राजा को ही बोलते हैं। तो आपसे पूछा है कि टिहरी रियासत के अंतिम नरेश थे। ऑप्शन ए आपको दिया है सुदर्शन शाह। तो प्यारे बच्चों ये आप जानते हो, सुदर्शन शाह तो टिहरी रियासत का कौन था? पहला राजा था आपका नरेंद्र शाह। और आपको दिया है कीर्ति शाह, और ऑप्शन डी दिया है प्यारे बच्चों मानवेंद्र शाह। तो अंतिम राजा कौन होगा प्यारे बच्चों? अंतिम राजा हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी मानवेंद्र शाह। कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? मानवेंद्र शाह। अच्छा, पहला कौन था प्यारे बच्चों? सुदर्शन शाह था। अगर दूसरे की बात करिए प्यारे बच्चों, कौन था? भवानी शाह। कौन था प्यारे बच्चों? भवानी शाह। दूसरे नंबर पे कौन आएगा आपका? भवानी शाह। अच्छा, भवानी शाह के बाद आपका कौन बना प्यारे बच्चों? फिर आपका प्रताप शाह बना था। कौन बना था राजा टिहरी रियासत का? भवानी शाह के बाद आपका प्रताप शाह। अच्छा, प्रताप शाह के बाद फिर कौन बना आपका? कीर्ति शाह। प्रताप शाह के बाद प्यारे बच्चों कौन बना था आपका? कीर्ति शाह बना था। और कीर्ति शाह के बाद आपका कौन बना प्यारे बच्चों? नरेंद्र शाह बना। और नरेंद्र शाह के बाद आपका कौन बना था? फिर हमारा मानवेंद्र शाह प्यारे बच्चों आपका बना था। कौन था? मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह। कौन था प्यारे बच्चों? मानवेंद्र शाह। चलिए, तो टिहरी रियासत में कुल कितने राजा हुए प्यारे बच्चों? अगर आपसे पूछ ले कि टिहरी रियासत में कितने राजा थे, तो पहला सुदर्शन शाह, दूसरा भवानी शाह, तीसरा प्यारे बच्चों प्रताप शाह, और चौथा हमारा हो जाएगा कीर्ति शाह, और पांचवा प्यारे बच्चों नरेंद्र शाह, और छठा यानी कि जो अंतिम था वो कौन था? वो आपका नरेंद्र शाह था। और नरेंद्र शाह के अगर कार्यकाल की बात करें तो 1946 से लेकर प्यारे बच्चों 19 से या 48 या 1946 से 1949 या 1948 आपको मिल जाएगा। तो कब तक रहा आपका? 1946 से 1948 या 49 आपको देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। 92 पौन टूटी क्या था? आपसे पूछा है प्यारे बच्चों कि पौन टूटी क्या था? एक मूर्ति, एक सिक्का, एक कर, एक इमारत। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? पौन टूटी ये टिहरी रियासत के अंदर प्यारे बच्चों एक आयात निर्यात कर हुआ करता था। क्या था? एक कर था पौन टूटी। और कहाँ था ये? टिहरी रियासत के अंदर। कहाँ था प्यारे बच्चों कर? टिहरी रियासत में। कहाँ था प्या? टिहरी रियासत। चलिए ध्यान रखेंगे आप, पौन टूटी क्या है? पौन टूटी एक आयात निर्यात कर है। और कहाँ था ये आपका? टिहरी रियासत के अंदर। चलिए 93 वाला प्रश्न पे देखते हैं प्यारे बच्चों। टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? अच्छा, ये वही आपसे पूछा है जो अभी आपको बताया टिहरी रियासत का। वहां आपसे टिहरी रियासत का अंतिम राजा पूछा था प्यारे बच्चों, और यहां आपसे क्या पूछा है? टिहरी रियासत का प्रथम राजा। तो ऑप्शन ए मान शाह, ऑप्शन बी सुदर्शन शाह, ऑप्शन सी मेदिनी शाह, ऑप्शन डी युजवेंद्र शाह। चलिए, तो सही आंसर हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा सुदर्शन शाह। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। अच्छा, ये वही सुदर्शन शाह है प्यारे बच्चों। अच्छा, कौन से नंबर का राजा है? अगर देखो, अगर बात करी जाए प्यारे बच्चों पवार वंश की, तो पवार वंश में कौन से नंबर का आपका राजा होगा? क्योंकि प्रद्युमन शाह आपको आप जानते हो, प्रद्युमन शाह पवार वंश का 54वें नंबर का राजा था। और वो आपका 14 मई 1804 को, आप जानते हो प्यारे बच्चों, जो प्रद्युमन शाह था वो 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में आपका वीरगति को प्राप्त हो चुका था। और प्रद्युमन शाह के बाद उसके जो पुत्र थे, प्रद्युमन शाह का पुत्र कौन हुआ? सुदर्शन शाह। और प्यारे बच्चों आपका देवी सिंह। तो इन्होंने क्या किया था? 1804 से लेकर 1815 तक ये अंग्रेजों से मदद मांगते रहे। और फिर 1815 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता से इन्होंने क्या किया था? गोरखाओं को यहाँ से भगाया था। गोरखा यहाँ से आपके अपने देश वापस लौट चुके थे। और उसके बाद 1815 में संपूर्ण उत्तराखंड पर आपका अंग्रेजी शासन स्थापित हो चुका था। उसके बाद सुदर्शन शाह को यहाँ एक क्षेत्र दिया गया था जिसको आपका टिहरी वाला क्षेत्र बोलते हैं, या उस समय टिहरी क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? टिहरी। इसी को उस समय क्या बोलते थे? धुनारों की बस्ती बोलते थे। क्या बोलते थे? टिहरी को धुनारों की बस्ती, या इसी को क्या बोलते थे? टिपरी भी आप बोल सकते हो। इसी को क्या बोलते थे? टिपरी। टिपरी या धुनारों की बस्ती किसको बोलते थे? टिहरी को। इसमें कौन सा क्षेत्र था आपका? टिहरी वाला क्षेत्र।
प्यारे बच्चों उत्तर काशी वाला क्षेत्र बड़ा ही उबड़ खाबड़ था, तो वहां आपके द्वारा सुदर्शन साहा के द्वारा 28 दिसंबर 1815, कौन सी तारीख ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में फिर सुदर्शन साहा ने क्या किया था, टिहरी रियासत की स्थापना की थी 28 दिसंबर 1815 को। वो इसी स्थापना को रेस्टोरेशन डे के रूप में भी मनाया गया था 28 दिसंबर में। तो टिहरी रियासत का संस्थापक प्यारे बच्चों कौन था, वो हमारा सुदर्शन शाह हो जाएगा। अच्छा, यही अगर आपसे पूछ ले कि सुदर्शन शाह पवार वंश की वंशावली में कौन से नंबर का राजा होगा, तो प्यारे बच्चों ये एक बार पूछ भी लिया गया। तो 54वां प्रद्युमन शाह था, इसका पिता था, तो ये कौन सा हो जाएगा, 55वें नंबर का राजा। ये पवार वंश की बात है। अगर यहां आपसे पूछ ले कि टिहरी रियासत का, अच्छा ये तो पूछा ही हुआ है आपसे, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन होगा, सुदर्शन शाह। और पवार वंशावली के अनुसार कौन से नंबर का राजा हो जाएगा आपका, 55वें नंबर का सुदर्शन शाह प्यारे बच्चों। चलिए, टिहरी दरबार ने वर्ष 1928-29 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली। वे किस देश के निवासी थे। आपसे पूछा है कि टिहरी जो रियासत थी, टिहरी जो दरबार था, उन्होंने 1928-29 में वन सलाहकार में डॉक्टर एफ हेस्क की सेवाएं ली। वे किस देश के थे। ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों स्पेन। तो कहाँ के थे, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका जर्मनी। अच्छा, ये चीज आप ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब भी उत्तराखंड में वन सलाहकार बुलाए गए, अंग्रेजों ने भी बुलाए थे आपका, जब आपका डीट्रिस ब्रैंडिस आया था तो वो भी प्यारे बच्चों कहाँ से आया था, वो भी जर्मनी से आया था। जब टिहरी रियासत वालों ने बुलाया डॉक्टर एफ हेस्क को, तो ये भी कहाँ से आया प्यारे बच्चों, ये भी आपका जर्मनी से आया था। चलिए, डॉक्टर एफ हेस्क जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्ष 1928 से 1929 के दौरान टिहरी दरबार में वन सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। चलिए, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण, आपसे पूछा है टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ। चलिए, तो कब हुआ, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए दिया है 1920, ऑप्शन बी 1932 और ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी प्यारे बच्चों 2000। तो कब हुआ था, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 अगस्त 1949। कब हुआ प्यारे बच्चों, 1 अगस्त 1949 में जो आपका टिहरी रियासत था वो उत्तर प्रदेश का 50वां जिला प्यारे बच्चों बनाया गया था। कौन सा जिला बनाया गया था, 50वां जिला। टिहरी को 1 अगस्त 1949 को यूपी का 50वां जिला आपका बनाया गया, यूपी का 50वां जिला आपका बनाया गया था। तो टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कब हुआ, 1 अगस्त 1949 ईस्वी में आपका हो चुका था। वर्ष 1949 में टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ था। इसके पश्चात टिहरी को एक नया जिला बनाया गया। बिखरा हुआ क्षेत्र होने के कारण इसके विकास में समस्याएं थी। परिणाम स्वरूप 24 फरवरी 1960 को उत्तर प्रदेश ने टिहरी की एक तहसील को अलग कर एक नया जिला उत्तरकाशी बनाया गया। चलिए प्यारे बच्चों, ये क्या कहा आपको, ये कहा कि टिहरी से काट के आपका उत्तरकाशी जिला बनाया गया था। और कब बनाया गया था प्यारे बच्चों उत्तरकाशी जिला, 24 फरवरी 1960 को। और प्यारे बच्चों ये आप जानते हो कि यहाँ जो आपकी तारीख दी है 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960, इस दिन आपके 3 जिले बने थे। एक जिले तो आपका यही है, आपका उत्तरकाशी आपको बता दिया गया। 2 आपके और याद रखना प्यारे बच्चों, कौन से, एक हमारा चमोली हो जाएगा, कौन सा, एक हमारा चमोली हो जाएगा और एक हमारा प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, पिथौरागढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पिथौरागढ़। तो 3 जिले आप याद रखना। 24 फरवरी 1960 को एक हमारा उत्तरकाशी की स्थापना की गई, चमोली और हमारा पिथौरागढ़। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए 96, टिहरी रियासत निदेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया। ये आपसे पूछा है प्यारे बच्चों कि टिहरी रियासत भवानी शाह था, सुदर्शन शाह के बाद आपका कौन बना था, भवानी शाह राजा बना था। तो भवानी शाह के द्वारा जंगलों का जो कटान का ठेका था वो किस अधिकारी को दिया गया। ऑप्शन ए आपको दिया है विल्सन, ऑप्शन बी प्यारे बच्चों दिया है आपका निकोलसन और ऑप्शन सी दिया है बैटन और ऑप्शन डी दिया है प्यारे बच्चों
फ्रेजर। ऑप्शन डी क्या दिया है? फ्रेजर। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भवानी शाह के द्वारा जो जंगलों का कटान का ठेका था वो किसको दिया गया था? तो विल्सन को दिया गया था प्यारे बच्चों। चलिए, टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका अंग्रेज ठेकेदार फ्रेडरिक विल्सन को दिया गया था। राजा सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद वर्ष 1859 में भवानी शाह शासक बना। भवानी शाह ने वर्ष 1960 में वनों का ठेका 4 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए दिया था? 1860 में दिया फ्रेडरिक विल्सन को वनों का ठेका, और कितने साल के लिए दिया प्यारे बच्चों? तो 4 वर्ष के लिए आपको दिया था, और 4000 वार्षिक पर 4000 वार्षिक रुपयों पर दिया गया था। पुनः इन वनों को ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1865 में 20 वर्षों के लिए पट्टे पर लिया। चलिए, 97 टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष आपकी हुई थी? ऑप्शन ए आपको दिया है 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन 1939 और ऑप्शन डी दिया है प्यारे बच्चों 1941। तो सही आंसर कौन सा होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 1939 ईस्वी में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और आपसे पूछ लेगा कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी प्यारे बच्चों? ये आपके देहरादून में की गई थी। प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर टिहरी रियासत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जन आंदोलन प्रारंभ हो गए। 1939 में श्रीदेव सुमन किसके द्वारा की गई थी? श्रीदेव सुमन के द्वारा। और आपका दौलत राम, नागेंद्र सकलानी और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई प्यारे बच्चों? देहरादून में आपकी की गई थी। तो आपको ध्यान क्या रखना है? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा? श्रीदेव सुमन के द्वारा, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के द्वारा आपकी की गई थी। कहाँ की गई थी? तो प्यारे बच्चों देहरादून में आपकी टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। अच्छा, श्रीदेव सुमन के द्वारा और एक स्थापना और आपकी की गई थी। अगर आपसे पूछ ले गणदेश सेवा संघ, तो प्यारे बच्चों ये भी आप ध्यान रख सकते हो। गणदेश सेवा संघ, इसकी स्थापना भी किसके द्वारा की गई? गणदेश सेवा संघ। गणदेश सेवा संघ, इसकी स्थापना भी किसने की थी? तो इसकी स्थापना भी श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी प्यारे बच्चों? प्रश्न बन सकता है कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की गई? तो 1938 में की गई थी। और कहाँ की गई थी ये भी आप याद रख सकते हो प्यारे बच्चों। कहाँ की गई? तो दिल्ली में आपकी की गई थी। चलिए, ये गणदेश सेवा संघ 1938 में कहाँ? आपका दिल्ली में किसके द्वारा? श्रीदेव सुमन के द्वारा। और टिहरी राज्य प्रजामंडल कहाँ? आपका देहरादून में की गई। चलिए प्यारे बच्चों, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना? यही प्रश्न आपसे अभी भी आया था, थोड़ी देर पहले बताया आपको कि कब आपका उत्तर प्रदेश का एक जिला बना था आपका टिहरी राज्य। चलिए, 1 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 1 दिसंबर 1949 प्यारे बच्चों आपको दिया है। तो आपको बताना है कि टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। 1 अगस्त 1949 में यूपी का कौन सा जिला बना था? 50वां जिला आपका यूपी का बना प्यारे बच्चों। कौन से नंबर का जिला बना था? 50वां जिला यूपी का। चलिए, 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का जनपद बना। 1939 में टिहरी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना के बाद जागृति बढ़ी। श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष और तेज हुआ। इस संघर्ष के दौरान 84 दिन की भूख हड़ताल, ये श्रीदेव सुमन ने प्यारे बच्चों 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई, ये तारीख आप ध्यान रखना, 25 जुलाई 1944 को दम तोड़ दिया। आपसे पूछ लेगा प्यारे बच्चों कि 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन की मृत्यु कब हुई? तो कब हुई प्यारे बच्चों? 25 जुलाई 1944 में श्रीदेव सुमन 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद आपके मृत्यु हो चुकी थी। चलिए, सकलाना विद्रोह आपको याद रखना है। आपसे पूछ लेगा प्यारे बच्चों कि सकलाना विद्रोह
कब हुआ? तो 1947 में आपका सकलाना विद्रोह हुआ। ये सारे विद्रोह टिहरी के आपके, है ना। सकलाना विद्रोह भी कहाँ हुआ? ये भी आपका टिहरी रियासत में हुआ। ये आपसे पूछ लेगा कीर्तिनगर आंदोलन या कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ? तो 1948 में आपका कीर्तिनगर विद्रोह हुआ। टिहरी राज्य के भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया को और तेज कर दिया गया। 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना। 99 प्रश्न को देखते हैं जरा। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय, अच्छा ये भी वही प्रश्न है प्यारे बच्चों जो भी आपका आया था। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? तो सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा हमारा 1 अगस्त 1949 में प्यारे बच्चों टिहरी रियासत का विलय आपका कर दिया गया था। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित था। ऑप्शन ए कृषकों से, ऑप्शन बी मजदूरों से, ऑप्शन सी सेना से और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों सही? ऑप्शन डी इसमें दिया हुआ है कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ऑप्शन डी। अच्छा किताब के अनुसार ऑप्शन डी दिया है प्यारे बच्चों। क्या दिया है? टिहरी गढ़वाल में अंग्रेजी सरकार ने वहां रहने वाले लोगों के वनों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था प्यारे बच्चों, ये आपको पता होगा, के दौरान में गढ़वाल में भी वन आंदोलन चला। इसे ही स्थानीय भाषा में ढांढक आंदोलन कहा जाता है। ढांढक आंदोलन प्यारे बच्चों ये क्या था? ये एक तरह से राज्य के जो राजा है या राज्य की जो सरकार है उसका विरोध करने के लिए, या उसने कोई भी नियम ऐसा बना दिया जो जनता के हित में ना हो, तो उसका विरोध करने के लिए एक प्रक्रिया थी आपकी। उसी प्रक्रिया को क्या बोल दिया गया? उसी को ढांढक प्यारे बच्चों उत्तराखंड में बोलते हैं। राजा का विरोध करना या राजा की सरकार का विरोध करना, उसी को क्या बोलते हैं? ढांढक आपका बोलते हैं। अच्छा ये कहीं कहीं आपको मजदूर भी मिल जाएगा प्यारे बच्चों। आपसे पूछ लेगा कि ढांढक आंदोलन संबंधित था किनसे? मजदूरों से। चलिए, पूर्व राज्य टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए ब्राह्मणों से, ऑप्शन बी शिल्पकारों से, ऑप्शन सी राजपूतों से और ऑप्शन डी प्यारे बच्चों इस्लाम से। तो किससे संबंधित था डोला पालकी संबंध? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, शिल्पकारों से संबंधित। पूर्व राज्य टिहरी में डोला पालकी कुप्रथा से संबंधित आंदोलन शिल्पकारों से था। ज्ञातव्य है कि प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य जयानंद भारती, ये नाम आपको प्यारे बच्चों ध्यान रखना है। जयानंद भारती जन्म कहाँ हुआ? पौड़ी जिले में। कब हुआ? 17 अक्टूबर 1881 में जयानंद भारती का जन्म हुआ था। पौड़ी जिले में आपका हुआ था। तो एक शिल्पकार परिवार में हुआ। इसने इस कुप्रथा डोला पालकी के विरुद्ध आंदोलन का सूत्रपात किया था। आपसे पूछ लेगा कि जो डोला पालकी आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो शिल्पकारों से संबंधित है। और डोला पालकी आंदोलन के विरुद्ध आवाज किसने उठाई थी प्यारे बच्चों? तो किसके द्वारा उठाई गई थी? जयानंद भारती के द्वारा आपका इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी। चलिए, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना कब हुई? यह आपसे पूछा है कि टिहरी की स्थापना कब की गई थी प्यारे बच्चों। तो कब की गई थी? ऑप्शन ए 12 फरवरी 1816, 28 दिसंबर 1815, 10 अक्टूबर 1818, 28 दिसंबर 1817। तो सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को टिहरी रियासत की स्थापना आपकी की गई थी। 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को टिहरी नरेश सुदर्शन शाह ने पवार वंश की राजधानी टिहरी की स्थापना की। कब की गई थी? टिहरी की 28 दिसंबर 1815, और इसी को आपका रेस्टोरेशन डे के रूप में प्यारे बच्चों मनाया गया। चलिए, 103 प्रश्न पे देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कहा। हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी। आपसे पूछा है कि हिल यात्रा या इसी को हिल यात्रा भी आपका बोलते हैं। हिल यात्रा बोल दो प्यारे बच्चों, या हिल यात्रा। क्या? हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी किनके द्वारा? गोरखों के द्वारा,
अंग्रेजों के द्वारा या फिर मुस्लिम शासकों द्वारा या फिर टिहरी नरेश द्वारा। तो हील यात्रा प्यारे बच्चों किसके द्वारा शुरू की गई? सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, गोरखों द्वारा की गई थी। ये कहाँ की देन है प्यारे बच्चों? ये आपकी नेपाल की देन है, क्योंकि गोरखा कहाँ के थे प्यारे बच्चों? वो आपके नेपाल के थे। तो हील यात्रा कहाँ की देन है? आपकी नेपाल की देन है। ये उत्तराखंड की यात्रा नहीं है, ये नेपाल से हमको मिली है प्यारे बच्चों। चलिए अब करते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।